मैं सुमन अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और समृद्ध करने के लिए आज मैं प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2023 अंक से नवीनतम सामान्य ज्ञान लेकर प्रस्तुत हूँ और आशा करता हूँ कि आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। प्लीज़ आप इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, मुझे कमेंट करें और अपने तैयारी कर रहे अन्य मित्रों को भी शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं अब तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, मैं शुरू करता हूं नवीनतम सामान्य ज्ञान का एक फास्ट रिव्यू। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको मैं बताता जाता हूँ और इसके बाद आप प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का एक फास्ट रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम शब्द संक्षेप से, एब्रीविएशन से। एब्रीविएशन में है CDTI, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तत्वाधान में इस गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर्नाटक में देवनहल्ली में की जा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई की उपस्थिति में इसकी आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2022 को रखी। आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स की ओर। नियुक्तियां कौन कौन सी हुई है उसको हम जानते हैं। पहली नियुक्ति के बारे में जो हम जान रहे हैं उसमें फर्स्ट है CRPF के महानिदेशक थाउसेन को BSF का अतिरिक्त प्रभार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक सुजाय लाल थाउसेन को सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक का जो कार्यभार है वो अतिरिक्त प्रभार के रूप में 1 जनवरी 2023 से सौंपा गया। आगे बढ़ते हैं। अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह CEO। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के 1984 बैच के अधिकारी श्री अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन एंड CEO 1 जनवरी 2023 से बनाए गए हैं। और ये जो हैं रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन थे सह CEO पद पर जो BK त्रिपाठी, उनका स्थान इन्होंने लिया है। आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश। बम्बई उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश दिसंबर 2022 में नियुक्त किए गए। उनकी इस नियुक्ति से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 28 मुख्य न्यायाधीश सहित हो गई है। नेक्स्ट, TG सीताराम अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट, अरुण कुमार सिंह ONGC के नए चेयरमैन। नेक्स्ट, J चंद्रशेखर अय्यर केंद्रीय जल आयोग के नए अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। शुभ्रकांत पंडा फिक्की के नए अध्यक्ष। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे बढ़े। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जनता दल यू के वरिष्ठ नेता हैं और राजीव रंजन सिंह जो ललन सिंह के नाम से भी उनको हम जानते हैं, इस पार्टी के अध्यक्ष दिसंबर 2022 में फिर से निर्वाचित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष व मुख्य परिचालन अधिकारी COO दिसंबर 2022 में बनाया गया। ये अत्यंत ही उल्लेखनीय, प्रशंसनीय और गर्व की बात है। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार और सम्मान की ओर, अवार्ड्स ऑनर्स। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर हुए और ये जो हैं इनको इसकी घोषणा जो है अमेरिकी पत्रिका जो टाइम ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा 7 दिसंबर 2022 को की थी। इस वर्ष यह सम्मान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की वो यूक्रेन की आत्मा, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को दिया गया।
आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया की सुंदरी मीना चोई को मिस अर्थ 2022 का ताज प्रदान किया गया। अगर विजेताओं के नाम को एक दृष्टि में देखें तो मिस अर्थ है मीना सुई चोई दक्षिण कोरिया, मिस अर्थ एयर शेरिडॉन मोटलॉक ऑस्ट्रेलिया, मिस अर्थ वाटर नदीन अयूब फिलिस्तीन, मिस अर्थ फायर एंड्रिया एग्यूलेरा कोलंबिया। आगे बढ़ते हैं। भारत की सरगम कौशल को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज। भारत की सरगम कौशल ने वर्ष 2022 के लिए मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने में सफलता दिसंबर 2022 में प्राप्त की है। यह दूसरा अवसर है जब मिसेज वर्ल्ड का ताज किसी भारतीय के माथे पर सजा है। इससे पहले अदिति गोवित्रीकर ने 2001 में यह सफलता प्राप्त की थी और इस प्रकार 21 वर्ष के अंतराल के बाद यह ताज किसी भारतीय ने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें। राफेल नडाल व ईगा स्वियाटेक वर्ष 2022 के लिए ITF के विश्व चैंपियन। नेक्स्ट, विश्व बैडमिंटन महासंघ के पुरस्कार 2022 के अनुसार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क के, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी अकाने यामागुची, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो है वह मनीषा रामदास है, ठीक है, जो कि भारत की। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2022। एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड एथलेटिक्स, पुराना नाम इसका है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ, ने स्वीडन के पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस को पुरुषों में और अमेरिका की बाधा दौड़ धाविका सिडनी मैकलॉगलिन को महिलाओं में वर्ष 2022 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट दिसंबर 2022 में घोषित किया। आगे बढ़ते हैं। जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022। वर्ष 2022 के 44वें जमुना लाल बजाज पुरस्कारों की घोषणा मुंबई में एक समारोह में दिसंबर 2022 में की गई। 4 विभिन्न श्रेणियों में यह पुरस्कार निम्नलिखित को प्रदान की गई है। भारत से बाहर गांधीवादी विचारों और जीवन मूल्यों के प्रसार के लिए लेबनान के डॉक्टर ओगिराट यूनान और डॉक्टर वालिद सियाबी को, रचनात्मक कार्यों के लिए नीलेश देसाई मध्य प्रदेश में भील समुदाय के उत्थान के लिए गठित संपर्क समाज सेवी संस्थान के संस्थापक हैं। ये ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी के इस्तेमाल के लिए मनसुख भाई प्रजापति, गुजरात में चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाने की परंपरागत कला को आधुनिक रूप देने के लिए, महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण और उन्नयन के लिए जानकी देवी पुरस्कार सोफिया साइक ओडिशा में महिला अधिकारों विशेषतः बीड़ी श्रमिकों के लिए संघर्षरत रही। उल्लेखनीय है कि जमुना लाल बजाज फाउंडेशन के इन पुरस्कारों के तहत पुरस्कृतों को रुपये 10-10 लाख की राशि अब प्रदान की जाती है। जमुना लाल बजाज पुरस्कारों की स्थापना 1977 में गठित जमुना लाल बजाज फाउंडेशन के द्वारा 1978 में की गई थी। यह पुरस्कार हर एक साल प्रत्येक वर्ष 4 श्रेणियों रचनात्मक कार्य, ग्रामीण विकास और विज्ञान प्रौद्योगिकी उपयोग, पहला हम फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं। पहला है कंस्ट्रक्टिव वर्क रचनात्मक कार्य, सेकंड है ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, तीसरा है महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण एवं विकास, नेक्स्ट है जिसको हम जानकी देवी पुरस्कार भी कहते हैं, और भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रोन्नयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ओके, अब कुछ सैड न्यूज़ है जो डेथ से रिलेटेड है, निधन। पहले हैं सुलोचना चौहान, पद्मश्री से सम्मानित मराठी लावनी गायिका
सुलोचना चौहान का 89 वर्ष की आयु में 10 दिसंबर 2022 को मुंबई में निधन हो गया। लावनी क्वीन के रूप से में जाने जाने वाली सुलोचना चौहान इस पारंपरिक महाराष्ट्रीय संगीत शैली की सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थी। नेक्स्ट है पेले। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले, जिनका मूल नाम एडसन एरांटेस डो नासिमेंटो था, उनका 82 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर 2022 को साओ पाइलो में निधन हो गया। नेक्स्ट है अरीज पिरोज शॉ रुम्बाटा। रसना ग्रुप के संस्थापक व चेयरमैन अरीज पिरोज शॉ रुम्बाटा का 85 वर्ष की आयु में नवंबर 2022 को अहमदाबाद में निधन हो गया। डोमिनिक लैपियर। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लैपियर का 91 वर्ष की आयु में पेरिस में 4 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। इनकी रचनाओं में फ्रीडम एट मिडनाइट भारत की स्वतंत्रता से संबंधित पुस्तक है और सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के एक रिक्शा चालक के जीवन पर आधारित है। उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियों में ईज पेरिस बर्निंग शामिल है। समाज सेवा के प्रति योगदान और भारत के साथ उनके जुड़ाव को देखते हुए भारत सरकार ने 2008 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया था। वाई के अलग। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के अलग का लंबी बीमारी के बाद 6 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद में निधन हो गया। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16। रोमन कैथोलिक संप्रदाय के 2005 से 13 के दौरान पोप रहे बेनेडिक्ट 16, जिनका मूल नाम जोसेफ रेटिजेंगर था, का 95 वर्ष की आयु में 31 दिसंबर 2022 को वेटिकन में निधन हो गया। हीराबा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी का 100 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। अपने छोटे पुत्र पंकज मोदी के साथ वह गांधीनगर में रहती थी। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को ही गांधीनगर पहुंच गए तथा अपनी मां की अर्थी को कंधा उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके भाइयों सर्वश्री, शोभा भाई, प्रहलाद भाई व पंकज भाई ने ही अपनी मां की चिता को मुखाग्नि दी। पूज्य मां की चिता को मुखाग्नि देने के तुरंत बाद उसी दिन प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य पथ पर लौट आए। उस दिन कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाने, राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में भाग लेने और अन्य कुछ एक परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास के उनके कार्यक्रम थे। इन सभी कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने 30 दिसंबर को ही भाग लिया। कुछ पुस्तकों की बात कर लें। पहली पुस्तक है ए लाइफ इन द शैडोज, ए मेमोइर। राइटर हैं A.S. दुलत। नेक्स्ट है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। राइटर हैं सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है हैप्पी प्लेस। राइटर एमिली हेनरी। नेक्स्ट चेन ऑफ थॉर्न्स। राइटर कसांद्रा क्लेयर। कुछ वर्ष दिवस सप्ताह की बात करें तो दिसंबर 2022, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये वर्ष महत्वपूर्ण ये है जो डे वाइज मैं बोले जा रहा हूँ। दिसंबर में 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और वो स्पेशलाइज्ड डे है जिस चीज़ के लिए मैं उसको आपको बता रहा हूँ। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पुनः 3 दिसंबर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर नागरिक सुरक्षा दिवस, होमगार्ड स्थापना दिवस भी, 6 दिसंबर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र बलों का झंडा दिवस, 9 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 19 दिसंबर गोवा दमन और द्वीप मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर विश्व मानव एकता दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस,
25 दिसंबर भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती, 25 दिसंबर सुशासन दिवस, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, 28 दिसंबर कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस। और कुछ विशेष, वर्ष 2023 पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को पौष्टिक अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसके लिए भारत के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मार्च 2021 में स्वीकार किया गया था। 23 जनवरी 2023 से चीन में खरगोश वर्ष। चीन में 12 वर्षों के ज्योतिष चक्र के आधार पर लगातार 12 वर्षों का नामकरण अलग अलग जानवरों के आधार पर होता है। इसी श्रृंखला में 1 फरवरी 2022 से टाइगर का वर्ष माह शुरू हुआ था, जो 21 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। उसके बाद 22 जनवरी 2023 से खरगोश का वर्ष वहाँ शुरू होगा, जो 9 फरवरी 2024 तक रहेगा। आगे बढ़ते हैं कुछ कॉन्फ्रेंसेज की सम्मेलन की। इंडियन साइंस कांग्रेस। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक अधिवेशन 3 से 7 जनवरी 2023 को नागपुर में संपन्न हुआ। इस वर्ष इस अधिवेशन का थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी था। अधिवेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। अब कुछ विविध तथ्यों की ओर आते हैं। भारत व नेपाल की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण 16। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण सूर्य किरण 16 से 29 दिसंबर 2022 को नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया गया। पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों में मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, काजिंद 2022 भारत सैन्य अभ्यास की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 मेघालय में उमरोई में 15 से 28 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। इस संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं की एक एक टुकड़ी ने जंगल और अर्ध शहरी क्षेत्रों में संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभियानों में अपने सामरिक और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच यह 6वां वार्षिक संयुक्त अभ्यास था, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना था। दोनों देशों के बीच ऐसा पिछला संयुक्त अभ्यास काजिंद 2021 पिछले वर्ष 30 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2021 को कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। तो मित्रों, ये सारी सूचनाएं, ये सारे फैक्ट, ये सारे तथ्य जो मैं प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2023 से संकलित कर आप तक पहुंचा पाया, और इसके लिए मैं प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का अनेक आभार व्यक्त करता हूं, और उस प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका की पूरी टीम का, पूरे सिस्टम का मैं अनेक आभार व्यक्त करता हूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार मेरे वीडियो को देख ही लिए आप, इसके बाद बहुत कुछ हो सकता है कि जो छूट गया हो, और जो चीज़ मैं बता चुका उसके लिए भी आप प्रतियोगिता दर्पण का उस पत्रिका का एक फास्ट रिव्यू आप करें, तो इससे आपका जो भी फैक्ट है वो अच्छी तरह से आत्मसात हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मित्रों आपके यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में जुटे रहिए। बाय।